जय माता की। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों के देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहाँ पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सद्गुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने पुत्र से दुख को तत्काल त्याग दिया। एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आते देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृतांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार कर रोने लगा। गोदी में पड़े हुए मित्र पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरी सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं। हे बस, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगा, ना ही घर जाऊँगा। अब मेरा वन में क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया और उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ना हो सका। ना उसने पानी पिया, ना भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान
अमृत के समान वचन बोले, हे सुदेव, तुम धन्य और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तुमको सुख देने वाला होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठकर बैठ गया और ब्राह्मण और स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्रीहरि को नमस्कार किया और गरुण भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्रीहरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? नारायण जी कहने लगे, नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा की। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तौलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर उसको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मित्र मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त हो वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा दृढ़ धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन में सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा मन श्रुति के वचन को मानना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। जय श्री राधे, जय माता की।